भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज राजकोट में खेला गया। टीम इंडिया ने वडोदरा में पहला वनडे 4 विकेट से अपने नाम किया था। इस तीसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की ओर से बल्लेबाजी करने रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल आए। दूसरे वनडे में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने धीमी शुरुआत की। भारत ने 5 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के 10 रन बनाए। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने धीमी शुरुआत के बाद गियर बदला और कुछ अच्छे शॉट्स खेले। भारत का स्कोर 50 रन के करीब पहुंच गया। दूसरी ओर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को अब विकेट की तलाश करने की मजबूरी हो गई। रोहित और गिल ने शानदार साझेदारी की और भारत का स्कोर 60 रन के पार पहुंचाया। भारत ने धीमी शुरुआत की थी, लेकिन रोहित और गिल ने मोर्चा संभाल लिया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ाया। लेकिन कुछ ही देर बाद भारत को रोहित शर्मा के रूप में पहला झटका लगा। रोहित अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने गिल के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी। क्रिस्टन क्लार्क की गेंद पर हालांकि वह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। रोहित 38 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 24 रन बनाकर आउट हुए। रोहित और गिल के बीच पहले विकेट के लिए 70 रनों की साझेदारी हुई थी। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद भारत को कप्तान शुभमन गिल के रूप में दूसरा झटका लगा, जो अर्धशतक लगाकर पवेलियन लौटे। गिल जेमिसन की गेंद पर मिचेल को आसान सा कैच थमा बैठे। गिल 53 गेंदों पर 9 चौकों और 1 छक्के की मदद से 56 रन बनाकर आउट हुए। 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर भी पवेलियन लौट गए। उन्हें क्रिस्टन क्लार्क ने अपना शिकार बनाया है। भारत को 115 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। श्रेयस 17 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली का भी विकेट गिर गया। कोहली 29 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 23 रन बनाकर आउट हुए। कोहली को क्रिस्टन क्लार्क ने आउट किया। लगातार विकेट गिरने से भारत की पारी दबाव में आ गई। जैसे तैसे भारतीय बल्लेबाजों ने जडेजा और राहुल के साझेदारी के दम पर 150 रन पूरे किए। भारत को रविंद्र जडेजा के रूप में 5वां झटका लगा, जिससे भारत की आधी टीम पवेलियन लौट गई। जडेजा और केएल राहुल के बीच 73 रनों की साझेदारी हुई, जिसे माइकल ब्रेसवेल ने तोड़ा। जडेजा 44 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 27 रन बनाकर आउट हुए। केएल राहुल ने पारी को संभाले हुए 52 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। लगातार झटकों के बाद राहुल ने भारतीय पारी को संभाले रखा, जिससे टीम का स्कोर 200 रन के करीब पहुंचा दिया। भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में छठा झटका लगा। नीतीश रेड्डी 21 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 20 रन बनाकर आउट हो गए। नीतीश रेड्डी के जगह हर्षित राणा आए बल्लेबाजी करने। कुछ देर बाद ही भारत को हर्षित राणा को रूप में 7वां झटका लगा। हर्षित 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए और भारत का स्कोर 250 के पार पहुंच गया। केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे करियर का 8वां शतक जड़ दिया। केएल राहुल ने 87 गेंदों पर शतक पूरा किया। भारत का स्कोर 270 रन के पार पहुंचा दिया। अब दूसरे मुकाबले में भारतीय पारी समाप्त हो गई। केएल राहुल की नाबाद शतकीय पारी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 285 रनों का लक्ष्य रखा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। केएल राहुल ने 92 गेंदों पर 11 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 112 रन बनाए, जिसके दम पर भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 284 रन बनाए। भारत के लिए राहुल के अलावा शुभमन गिल ने 56 रन बनाए, जबकि अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके। भारत के लिए राहुल और गिल के अलावा रविंद्र जडेजा ने 27, रोहित शर्मा ने 24, विराट कोहली ने 23, नीतीश कुमार रेड्डी ने 20, श्रेयस अय्यर ने 8 और हर्षित राणा ने 2 रन बनाए। मोहम्मद सिराज 2 रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड के लिए क्रिस्टन क्लार्क ने 3 विकेट झटके, जबकि काइल जेमिसन, जकारी फोक्स, जेडन लोनोक्स और माइकल ब्रेसवेल को 1-1 सफलता मिली। भारत के खिलाफ 285 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की बल्लेबाजी शुरू हो गई। भारत के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने सधी शुरुआत की। भारत ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 285 रनों का लक्ष्य रखा। न्यूजीलैंड ने 5 ओवर की समाप्ति तक बिना किसी नुकसान के 22 रन बनाए। भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने डेवोन कॉनवे को बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिलाई। कॉनवे 21 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 16 रन बनाकर आउट हुए। भारत के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड धीमी बल्लेबाजी कर रहा। न्यूजीलैंड ने 11 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट पर सिर्फ 40 ही रन बनाए। फिर से भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने हेनरी निकोलस को आउट कर न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दिया। निकोलस 24 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हुए। विल यंग और डेरिल मिचेल की शानदार बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड का स्कोर 110 रन के पार पहुंच गया, जिससे भारत की मुसीबतें बढ़ने लगी। डेरिल मिचेल और विल यंग दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया।
यंग और मिचेल के बीच तीसरे विकेट के लिए अब तक 150 रनों की साझेदारी हो गई। अब धीरे धीरे न्यूजीलैंड का स्कोर 200 रन के करीब पहुंच गया। बहुत मेहनत करने के बाद कुलदीप यादव ने आखिरकार भारत को तीसरी सफलता दिलाई। कुलदीप की गेंद पर विल यंग नीतीश रेड्डी को कैच थमा बैठे। यंग 98 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 87 रन बनाकर आउट हुए। यंग और मिचेल के बीच तीसरे विकेट के लिए 162 रनों की साझेदारी हुई थी, लेकिन अभी डेरिल मिचेल का बल्ला शांत नहीं बैठा। डेरिल मिचेल ने भारत के खिलाफ शतक जड़ दिया, जिससे कि न्यूजीलैंड का स्कोर 230 रन के पार पहुंच गया। डेरिल मिचेल के नाबाद शतकीय पारी और विल यंग तथा ग्लेन फिलिप्स की शानदार पारियों से न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में भारत को 7 विकेट से हराया। भारत ने केएल राहुल के शतक की बदौलत 50 ओवर में 7 विकेट पर 284 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने मिचेल के 117 गेंदों पर 11 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 131 रन की मदद से 47.3 ओवर में 3 विकेट पर 286 रन बनाकर मैच जीता। फिलहाल दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर पहुंच गई है। लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने 2 विकेट जल्द गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद मिचेल और विल यंग ने तीसरे विकेट के लिए 162 रनों की साझेदारी कर मैच का रुख पलट दिया। यंग शतक लगाने से चूक गए और 98 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 87 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मिचेल ने ग्लेन फिलिप्स के साथ पारी आगे बढ़ाई और मैच समाप्त किया। फिलिप्स 25 गेंदों पर 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 32 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत के लिए हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव को एक विकेट मिले। दोस्तों, जो इस सीरीज का अगला मुकाबला है वह काफी रोमांचक होने वाला है, जो कि 18 जनवरी को खेला जाएगा।